यस्सु के आसमान पर जाने का वक्त था। वो अपने शागिर्दों को यरूशलेम के करीब एक पहाड़ पर ले गया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस तरह करो। तुम उस वक्त तक यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें पाक रूह जिसका वादा किया गया है न मिल जाए। फिर सबको मेरे बारे में बताना। यरूशलेम से यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक जाओ। सबको शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है वो दूसरों को सिखाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब वो ये कह चुका तो यस्सु ने आसमान की तरफ उठना शुरू कर दिया। वो उस वक्त तक ऊपर जाता रहा जब तक वो बादलों में गायब ना हो गया। उसके शागिर्द उसे देखते रहे। वो वहां खड़े थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। दो आदमी सफेद लिबास में जाहिर हुए। उन्होंने बताया, यस्सु आसमान पर चला गया है, वो इसी तरह वापस भी आएगा। बस शागिर्दों ने यस्सु का हुक्म माना और यरूशलेम को चले गए। की सुबह चंद खवातीन यस्सु की लाश पर खुशबूदार चीजें लगाने के लिए कब्र पर आईं। वो जानती थी कि यस्सु की कब्र पर एक बड़ा पत्थर पड़ा है और सोचती थी कि वो इसे कैसे हटा पाएंगी। जब वो वहां पहुंची तो पत्थर पहले ही से हटा हुआ था। यस्सु की लाश वहां न थी और कब्र में फरिश्ते थे। फरिश्तों ने कहा, यस्सु जी उठा है, जाओ और उसके शागिर्दों को बताओ। खवातीन ने शागिर्दों को बताया और पतरस और यूहन्ना खुद यस्सु की कब्र देखने के लिए भागे। उन्हें वहां सिर्फ यस्सु का कफन मिला और वो अजीब उलझन का शिकार होकर घर वापस आ गए। इसके बाद शागिर्द एक कमरे में इकट्ठे बैठे थे। वो इस वाक़े के मुताल्लिक बातें कर रहे थे कि क्या हुआ है कि यस्सु उन पर जाहिर हुआ। वो बहुत डर गए और समझे कि ये कोई भूत है। यस्सु ने कहा, डरो मत, मेरे हाथ और पांव देखो, ये मैं हूं। आओ और मुझे छुओ। भूत को छुआ नहीं जा सकता और भूत खाते भी नहीं, लेकिन मैं तो भूख महसूस कर रहा हूं। बस उसने थोड़ी सी मछली खाई और उनको बताया, सहीफों में साफ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और मरेगा और फिर मुर्दों में से जी उठेगा। जो कुछ तुमने देखा है वो दुनिया को बताओ। सबको बताओ कि अगर वो खुदा की तरफ रुजू लाएंगे तो उनके गुनाह माफ होंगे। जो कुछ मैंने किया है ये सब इसकी बिना पर मुमकिन होगा।